प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने बिटकॉइन लीगल करने का किया ट्वीट, पीएमओ ने दी जानकारी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने किया हैरान। सिंगापुर में बूस्टर डोज लगवा चुके 2 लोगों के सैंपल में मिला ओमिक्रॉन। बूस्टर डोज की क्षमता पर उठ रहे सवाल। मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे ड्रोन स्कूल। इंदौर और भोपाल समेत 5 शहरों में खुलेंगे स्कूल। सिंधिया ने कहा, सिखाई जाएगी नई टेक्निक। फौजी ने लद्दाख में बैठकर छत्तीसगढ़ में कराया मर्डर। गड़े धान के लालच में फंसाकर प्रेमिका के पति को रास्ते से हटाया। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। दो साल बाद पंचमढ़ी में जश्न का माहौल बनेगा। क्रिसमस न्यू ईयर पर एमपी टूरिज्म के सभी होटल पैक। केस नहीं बढ़े तो 50,000 से ज्यादा पर्यटक आएंगे। नमस्कार, मैं हूं छवि, आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए साइकिलिस्ट मुस्कान रघुवंशी साइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर निकली हैं। इस मौके पर अशोकनगर कलेक्टर परिसर से कलेक्टर आर उमा महेश्वरी और पुलिस अधीक्षक रघुवंश भदौरिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिलिस्ट मुस्कान रघुवंशी साइकिल से 3500 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा करेंगी। मुस्कान साइकिलिंग से कई रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी हैं। कई स्थानों पर पटाखे चलाकर, फूल मालाएं पहनाकर और मुंह मीठा कराकर मुस्कान का स्वागत किया गया। जो मैंने राइड का लिया हुआ है नर्मदा परिक्रमा का, ये महिला सशक्तिकरण को लेके लिया हुआ है। जैसे कि काफ़ी फीमेल्स होती है जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, और काफ़ी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों लड़कों को आगे बढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं बढ़ाते हैं। तो होपफुली मैं निकल रही हूँ, तो इसके बाद लोग अपने बच्चों को भी आगे निकालेंगे। लगभग कितने किलोमीटर का रन अप ये होगा? 3500 किलोमीटर पूरी राइड है, और पर डे कभी 200 कभी 250 ऐसे मैं करूँगी। कितना टाइम लग जाएगा? इसमें 18 दिन का मैंने टारगेट रखा हुआ है। क्या कुछ तैयारी आपकी इसकी? नहीं, मेरे साथ जितना जो प्यार मिल रहा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सारी मेरी तैयारी पूरी कंप्लीट है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में बीते 23 दिनों से क्षेत्रवासी अंडरब्रिज की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों द्वारा अपनी मांग मनवाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता का चित्र लगाकर आरती की गई और उनके नाम से उनके नाम की आरती गाई भी गई। आपको बता दें कि सांसद सुधीर गुप्ता हाल ही में सुवासरा शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बावजूद अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से मुलाकात नहीं की, जिससे नाराज सदस्यों ने क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता के चित्र की आरती उतारी है। लोगों ने सांसद को सद्बुद्धि मिलने की तर्ज पर अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। राहुल धनगर। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल धनगर जी। राहुल जी, 30 दिनों से क्षेत्रवासी धरने पर बैठे हैं अंडरब्रिज की मांग को लेकर, और साथ ही अब सांसद की आरती उतार कर भी विरोध जताया गया है। क्या है पूरा मामला? जी छवि, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर जिले के शामगढ़ में 24 दिन से लगातार अंडरब्रिज बनाओ समिति धरना प्रदर्शन कर रही है। उस सत्ताधार पार्टी द्वारा कोई सुझाव नहीं मिला गया है, और क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता परसों सुवासरा में शादी समारोह एवं शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, बल्कि अंडरब्रिज बनाओ समिति सदस्यों से उन्होंने ना कोई मुलाकात करी, ना कोई आश्वासन दिया। इसी को लेकर नाराज अंडरब्रिज बनाओ समिति सदस्यों ने कल शाम को 7 बजे
धरना स्थल पर सांसद सुधीर गुप्ता का फोटो लगाकर आरती उतारी गई है। जी राहुल जी, इसके साथ ही सांसद जी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, मैं सांसद जी से संपर्क करने की कोशिश की गई है, उनका फोन नहीं उठा पाए वो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंदसौर से हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां पे 23 दिनों से क्षेत्रवासी अंडरब्रिज को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें सांसद सुधीर गुप्ता हाल ही में सुहासा शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उसके बावजूद वहां पर क्षेत्रवासी अपना अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सदस्यों द्वारा अपनी मांग मनवाने के लिए अनोखा अपनाया है। मंदसौर जिले के शामगढ़ में बीते 23 दिनों से क्षेत्रवासी अंडरब्रिज की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता के अनोखे तरीके से उनकी आरती उतारी गई, साथ में आरती गाई भी गई। आपको बता दें कि सांसद सुधीर गुप्ता हाल ही में सुहासरा शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसके बावजूद अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्यों से मुलाकात भी नहीं की, जिससे नाराज सदस्यों ने क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता के चित्र की आरती उतारी। साथ ही सांसद को सद्बुद्धि मिलने के तर्ज पर अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश भी की। मंदसौर से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां अंडरब्रिज को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता इसके साथ ही अंडरब्रिज बनाओ समिति के सदस्य पंडित विक्रम पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जी, सांसद सुधीर गुप्ता की आपकी समिति ने आरती उतारी है और विरोध भी दर्ज कराया है। आप बताएं आपकी मांगे क्या है और आखिर इन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? से एक बोर्ड लगाया जाता है कि 16 नवंबर 2021 से लेकर 18 नवंबर 2021 की शाम 7 बजे तक एक मेंटेनेंस के नाम पे इस फाटक को कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि 18 तारीख की शाम को वेल्डिंग करके एंगल लगा करके रेलवे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, रेलवे फाटक को, जिसके कारण पटरी के इस पार रहने वाले लगभग 50,000 की जनसंख्या को बहुत भयंकर जो है संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 19 नवंबर से लेकर आज दिनांक तक 24 दिन हम लोगों को हो चुके हैं। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक सांसद महोदय की तरफ से उनकी चुप्पी अभी तक नहीं टूटी है और हमारी आवाज उनके कानों तक अभी तक नहीं पहुंची है शायद, जिसके कारण हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के इवेंट किए, जिसमें मौन जुलूस निकाला, मुंह पर काली पट्टी बांध करके हम लोगों ने जुलूस निकाला। थाना प्रभारी को संबंधित रेलवे अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया गया। उसके बाद में हम लोगों ने मानव श्रृंखला का निर्माण किया। तत्पश्चात हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करके सरकार और सांसद महोदय के माध्यम कानों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पत्र लेखन के माध्यम से, जो आज भी प्रारंभ है चल रहा है, मुख्यमंत्री को अवगत करवाने की कोशिश की, पर अभी तक हमें धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अभी तक हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, सार्थक परिणाम नजर नहीं आ पा रहे, जिसके कारण, जिससे दुखी होकर कल हमने सांसद महोदय की बड़ी सुंदर सी फोटो लगाकर और उनकी बड़े प्रेम से आरती उतारी है, उनकी तस्वीर को माला पहनाई है और उनकी फोटो को हमने मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाया और आम जनताओं में आरती देकर के प्रसाद बांट करके इस प्रकार से हम लोगों ने विरोध दर्ज करवाया है। जी विक्रम जी, इसके आगे आपकी कोई रणनीति है? अभी तक हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारा आंदोलन को हम लोग चला रहे हैं, गांधीवादी तरीके से। आज की हमारी जो रूपरेखा है, हम एक मशाल जुलूस के रूप में शामगढ़ में पूरी शामगढ़ की जनता को अवगत करवाना चाहते हैं कि हम मशाल के माध्यम से जागृति लाना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ में आए और शामगढ़ तो क्या, शामगढ़ से लगने वाले पटरी के उस पार जितने भी गांव हैं, ये सारे के सारे गांवों का समर्थन हम लोगों को मिला है। इन गांव के सरपंच, सचिव, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनके लेटर पैड के ऊपर हमें साइन करके अंडरब्रिज बनाओ और जब तक अंडरब्रिज ना बने तब तक रेलवे फाटक गेट नंबर 46B को फिर से खोला जाए, यह समर्थन का एक कागज हम लोगों को मिला है, जिसकी फोटो काफी हम लोग पहुंचा चुके हैं, परंतु अभी तक हमें धरातल पर कोई भी परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। इसके आगे चलते
हमने जिस प्रकार से कल भी कहा था कि हमने आज तो आरती उतारी है, ये आरती जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आरती निरंतर शाम को 7 बजे प्रारंभ रहेगी, हमेशा होगी। और इसके बाद भी यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग अभी तो आरती उतार रहे हैं और हमको आदरणीय सांसद महोदय और आदरणीय मंत्री जी इन दोनों की प्रतीकात्मक अर्थी निकालने में भी हमें समय नहीं लगेगा। हम लोग एक प्रतीकात्मक अर्थी के रूप में उनका अंतिम संस्कार भी कर देंगे, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधियों से हमें क्या फायदा जिन्हें जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं और वही हमारी परेशानियों को नहीं सुन पाते। शामगढ़ के आसपास हमारे जनप्रतिनिधि, उनके फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आ रहे हैं, कभी किसी के वहां जा रहे हैं, कभी किसी के यहाँ जा रहे हैं। अरे यहाँ तक तो हद कर दी, हमारे जनप्रतिनिधियों ने थोड़ा इतना ध्यान नहीं दिया कि हमारे धरना समिति के लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, और हमारे वो जनप्रतिनिधि एसी की होटलों में, 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ करके दाल बाफले की पार्टी उड़ा करके चले जाते हैं। ये हमें बड़ा विचार आता है कि हमने किन नेताओं को बहुत बहुत किस शुक्रिया स्थान पर जाकर विक्रम के जी बिठाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेंद्र नहाटा। कांग्रेस से पूर्व मंत्री महेंद्र नहाटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 23 दिन से शामगढ़ के क्षेत्रवासी अंडरब्रिज की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं सांसद शादी समारोह में तो पहुंचते हैं, लेकिन धरने पर बैठे लोगों से नहीं मिलते। इससे सांसद की अपनी ही क्षेत्रवासियों के प्रति उदासीनता नजर आती है। इस पे आप क्या कहेंगे? तेईस दिनों से अंडरब्रिज की मांग को लेकर लोग परेशान हैं, जहां पर सांसद सुधीर गुप्ता की आरती उतारी जा रही है। जहां पर लोग परेशान हैं, 23 दिनों से वहां के क्षेत्रवासी धरने पर बैठे हैं अंडरब्रिज की मांग को लेकर, और साथ ही अब सांसद की आरती उतार कर भी विरोध जताया जा रहा है। आपको बता रहे मंदसौर से खबर है, जहां पर 23 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं, परेशान हैं। साथ ही सांसद सुधीर गुप्ता की चित्र की आरती उतारी गई, आरती उतार कर विरोध भी जताया गया है। लोगों ने सांसद को सद्बुद्धि मिलने के तर्ज पर अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। रुको 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 कांग्रेस से पूर्व मंत्री महेंद्र नहाटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, 23 दिन से शामगढ़ के क्षेत्रवासी अंडरब्रिज की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वही सांसद शादी समारोह में तो पहुंचते हैं, लेकिन धरने पर बैठे लोगों से नहीं मिलते। इसे सांसद की अपनी ही क्षेत्रवासियों के प्रति उदासीनता नजर आती है। इस पे आप क्या कहेंगे? कितने गांव कितने गांव उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम अभी खबर बता रहे थे मंदसौर से, हमारे साथ जुड़ गए हैं महेंद्र नहाटा जी। सर जी, 23 दिन से शामगढ़ के क्षेत्रवासी अंडरब्रिज की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वही सांसद जी शादी समारोह में तो पहुंचते हैं, लेकिन धरने पर बैठे लोगों से नहीं मिलते। इसे सांसद की अपनी ही क्षेत्रवासियों के प्रति उदासीनता नजर आती है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आप सही कह रही हैं। ये एक तरह का एरोगेंस है जो आज के हमारे जनप्रतिनिधियों में आ गया है कि वो ये मानने लगे हैं कि एक बार वो जीत गए या जनता ने उन्हें जिता दिया तो अब उन्हें जनता की सुनने की आवश्यकता नहीं है। 23 दिन से लोग धरने पे बैठे हैं। 2 दिन का कहकर उसको फाटक को बंद किया और अब उसके बाद में उसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। 50 गांव से ज्यादा के लोग प्रभावित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधि बात भी नहीं करेंगे। जनप्रतिनिधि उनसे बात भी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सेंट्रल स्कूल लगता है, आप बच्चों को परेशानी हो रही है। ये केवल इतना ही मामला नहीं है। इसके पहले जो वहां पे फ्लाईओवर बन रहा था
वो इतनी खराब क्वालिटी का था कि वो गिर गया। सुवासरा में ट्रेनें सारी जो पहले चलती थी वो बंद हो गई। तो मतलब ये कि हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल जनता की उपेक्षा कर रहे हैं, जनहितों की उपेक्षा कर रहे हैं और उसके बाद बात करने को तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा हमने कभी इस क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखा। जी सर जी, इस अंडरब्रिज के चलते लगभग 50,000 लोग प्रभावित होते हैं, तो इस पे कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया है? हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक पृथ्वीपुर की तकरीबन 8 एकड़ शासकीय जमीन पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से हटाया है। यहाँ लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण रोधी अमले ने खेतों में खड़ी फसल पर भी जेसीबी चलाई। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर के खिस्टोन तिगैला पर अतिक्रमण हटाया गया है। पन्ना में सीसी रोड निर्माण कार्य में व्यापक तौर पर अनियमितताएं देखी जा रही हैं। नाले की मद्दीनुमा रेत मिलाकर सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने में जुटे हैं। वही सरपंच खुद प्रशासनिक सिस्टम की पोल खोलते भी नजर आ रहे हैं और पैसे के लेन देन के बारे में बताने लगे। आपको बता दें कि वर्षों से जमे अधिकारियों की वजह से सरपंच, सचिव और इंजीनियर्स के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। परेशानी ये है कि देखो काम शुद्ध 5% लेते 19-20 आपको एडजस्ट करने पर तो पैसा फुल चाहिए और यदि इतनी सी कमी है तो वह कमी पापा का नंबर बताइए। पन्ना में सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितताएं देखी जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि नाले की मिट्टीनुमा रेत मिलाकर सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों का आरोप है कि सरपंच, सचिव सहित इंजीनियर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने में जुट गए हैं। आपको बता दें पन्ना की खबर है जहां पर सीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जहां मिट्टीनुमा रेत मिलाकर सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोगों का आरोप भी है कि सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और इंजीनियर दुरुपयोग करने में जुट गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टाइगर जी जुड़ गए हैं। टाइगर जी, पन्ना में सीसी रोड निर्माण कार्य में व्यापक तौर पर अनियमितताएं देखी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी छवि जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है अजयगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत हनुमतपुर पाठा का, जहां पे 7,50,000 की राशि से सीसी सड़क रोड का निर्माण किया जा रहा है और लगभग 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर व्यापक तौर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। और जब खबर भारत की टीम मौके पर पहुंची तो सरपंच से जब पूरे मामले पे जानना चाहा तो सरपंच कहीं ना कहीं कैमरे से बचते हुए नजर आए और जब उनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सरपंच ने
पूरे सिस्टम का खुलासा कर दिया, वीडियो में देख सकते हैं। जी टाइगर जी, मैं भी पूछना चाहूंगी कि इन सब के बाद भी कोई अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है? जी देखिए, जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है तो जिला पंचायत पन्ना में बरसों से पदस्थ अपनी जड़ें जमाए हुए जो अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मामले पे, पूरे मामले जब संज्ञान में आता है तो मामले पे लीपापोती कर दी जाती है। जी छवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रतलाम के एक स्कूल कैंपस में ट्रेनी नन अलीशान की संदिग्ध मौत के मामले में, जिसमें मिशनरी द्वारा संचालित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पर सच्चाई छुपाने के आरोप लग रहे हैं। आलीशान द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के पीछे ज्यादती को बताया जा रहा है। वहीं ये आरोप इसलिए भी सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नन का पोस्टमार्टम बिना परिजन की मौजूदगी में हुआ और दफनाने के दौरान जावरा रोड स्थित क्रिश्चियन कब्रिस्तान पर ताला लगा दिया गया। वहीं इस मामले में स्कूल प्रबंधन और पुलिस मौके साधने पर हुई। पकड़ लेना। कोतमा न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक व नगर पालिका परिषद के कैंप लगे हुए थे। लोक अदालत में बैंक के लोन संबंधित व वसूली के प्रकरणों की वसूली पर निपटाने की कार्यवाही की गई। कोतमा नगर पालिका द्वारा जलकर संपत्ति कर दुकान किराया संबंधी 50 जलकर 30 दुकान किराया 20 संपत्ति कर के प्रकरण की सुनवाई व वसूली हुई। बैंक, नगर पालिका व जिला सत्र न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों के 86 प्रकरणों का निपटारा हुआ। सबसे पहली चीज़ की त्वरित, सरल और सस्ती न्याय प्रक्रिया लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त होती है और आज पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया गया है और जिसमें प्री लिटिगेशन के माध्यम से नगर पालिकाओं का, बैंकों के प्रकरण और न्यायालयों में चल रहे जो प्रकरण हैं, जो राजीनामा योग्य प्रकरण हैं, उनका आपसी सौहार्द से निपटारा किया जाता है। इसमें सभी अधिवक्तागण और सारे अधिकारी कर्मचारी सभी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। लोक अदालत में भ्रातृत्व भाव के साथ न्याय प्रदान करने का संपूर्ण प्रयास किया गया। कई बिछड़े परिवार एक साथ मिलकर अपने परिवार को पुनः प्राप्त किए। लोक अदालत में राजीनामा योग्य जितने प्रकरण होते हैं वो ले हैं। करीब 8000 प्रकरण जो है वो लोक अदालत में रखा गया है। इसके लिए जो है वो अनूपपुर में जो है वो 7 पीठ गठित हुई है, राजन ग्राम में अपनी 3 पीठ गठित हुई और कोतमा में 6 पीठ बनाई गई है। विद्युत अधिनियम के मामलों के लिए एक पृथक पीठ है और वो कार्य कर रही है। यहाँ पे प्रयास ये किया जाता है कि आपसी सुलह से अपन समझौता कराएं, क्योंकि कोर्ट जो फैसला करती है उसमें एक पक्षकार असंतुष्ट रह जाता है और राजीनामा के माध्यम से होने से दोनों पक्षकार संतुष्ट होते हैं। दोनों को एक रहता है कि दोनों को विजय हुई, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। भोपाल में एक ही भूखंड को 2 लोगों को बेचकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है, जहां प्रमोद कुमार दहिया उर्फ मोदी पुत्र लक्ष्मी चंद्र के खिलाफ पिपलानी थाना में धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबंद हुआ। दरअसल प्रमोद कुमार के पास पिपलानी स्थित SOS बालग्राम के पीछे इंदिरा नगरी गृह निर्माण सहकारी संस्था में आरोपी के स्वामित्व में भूखंड क्रमांक 43 था, जिसको उसने पहले तो खरीद कर आशीष द्विवेदी को बेचा और उसने 9,40,000 रुपए ले लिए। वहीं पंजीयन कराए बिना ही प्रमोद ने यूनियन बैंक में भी प्लॉट पर 30 लाख का लोन ले लिया और फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी शीघ्र ही पुलिस की पकड़ में होगा। आरोपी का नाम है प्रमोद कुमार दहिया और धोखाधड़ी ये की है कि जिस भूखंड को उसने मुझसे रुपए लेके मेरे साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको भूखंड दूंगा, उसी भूखंड को कुछ समय उपरांत में बैंक में बंधक रख के और 30 लाख रुपए बैंक से भी ले लिए।
अब ना इसने हमें दिया भूखंड और बैंक की जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है बैंक को भी ना मिला हो रुपया, और ये रुपया लेके अब हमारे साथ धोखाधड़ी की है, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना पिपलानी में की है और इस पर FIR दर्ज की जा चुकी है। पिपलानी थाना अंतर्गत प्लॉट दिखाया गया था। लोकल की एक सोसाइटी है जिसमें इनको 9,60,000 में जो प्लॉट देना था वो प्रमोद दाहिया के द्वारा नहीं दिया गया। 9,60,000 रुपये ले लिए गए। इस तरीके से फरियादी आशीष द्विवेदी से पैसे लेने के बाद भी जब आरोपी के द्वारा वो ज़मीन नहीं दी गई, जिस पर से प्रमोद दाहिया के विरुद्ध एज पर एविडेंस धारा 420 पदवी की FIR की गई। मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे को लेकर पंजली हवाई पट्टी पर स्वागत सत्कार में प्रवेश नहीं मिलने पर पुलिस और भाजपा पदाधिकारियों की तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान भाजपा दीनदयाल मंडल अध्यक्ष कृष्णा सोनी ने पुलिसकर्मी को यह तक कह दिया कि यदि हमें हेलीपैड स्थल पर नहीं जाने दिया जाएगा तो हम मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाएंगे। यहाँ कलेक्टर व SDM की तानाशाही चल रही है, हमें भी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए बुलाया गया था। इस बहस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप बात करो ना, हम लोगों को तो जाना है। नहीं, तो हम ये धक्का मुक्की करके जाएंगे, हम तो जाएंगे, हमको जोर आजमाइश करना पड़ेगी। आप काले झंडे दिखाएंगे हम मुख्यमंत्री को भी ध्यान रख लेना। नहीं, अगर ये क्या तरीका है फिर? नहीं, ये कोई बात नहीं है। ये क्या तरीका है फिर? आधे अंदर जा रहे हैं, आधे बाहर है। प्रशासन की व्यवस्था गलत है ये। प्रशासनिक ये क्या कलेक्टर की तानाशाही चल रही है यहाँ पे? आप कलेक्टर साहब से बात करो ना, हम करेंगे क्या? बात सुनो, हमको किससे बात करनी है? या कटघरे में खड़ा कर दिया हमको यहाँ पे। किससे बात करनी है बताइए? आप जिससे करें आप उनको बुलवाइए यहाँ फिर, या फिर हम AGM कलेक्टर को बुलाओ यहाँ पे। आप AGM कलेक्टर को बुलाओ यहाँ पे, ऐसे कोई तरीका नहीं होता। बुलाओ आप वायरलेस पे सूचना दो। आप सूची चेक कर लो बस। बोले यार फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स की बात है, तुम नहीं आपकी बात बुला लो आप। यही बैठ जाओ ना, बुला लो आप। बैठ जाओ नीचे। हेलो, हमारे CM ऐसे कैसे देंगे? हेलो, बैठ जाओ सब नीचे। जिले के पदाधिकारी, रतलाम के मंडल अध्यक्ष सब बाहर खड़े हैं और आप हर व्यक्ति को अंदर ले रहे हो। अधिकारी नहीं वो अंदर कर रहे हैं, हमें थोड़ी पालो, हमें तो क्राइटेरिया ये कोई तरीका थोड़ी नहीं होता है क्या? नाराजगी हमारी जिला प्रशासन से है। भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी नगर के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, और जो लोग अंदर गए वो पदाधिकारी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग अंदर जा रहे हैं। जिला प्रशासन हमको कलेक्टर साहब और SDM साहब ने बताया क्राइटेरिया अंदर जाने का, तो उनके लिए क्राइटेरिया नहीं है, नगर के पदाधिकारियों के लिए क्राइटेरिया है। आपको सूची बताई थी, कितने लोगों की सूची बताई थी जिला प्रशासन? भाई सूची जिसको बताई, हमारे पास भी सूचना है कि आपको हेलीपैड पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना है। हमको कटघरे में खड़ा करा, हेलीपैड तो वहाँ सामने है, तो हम कटघरे में क्यों खड़े रहे? ठिकरी के चौपाटी पर 2 मिनट का मौन धारण कर कैंडल लगाकर मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। वहीं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सैकड़ों नगरवासी मौजूद रहे, जहां 2 मिनट का मौन रख कैंडल जलाकर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोग की मृत्यु हो गई। हादसे में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। खड़ा हो यार, नहीं कैमरा पर अब वो भारत माता की जय। जो हमारा तमिलनाडु में सेना का जो हवाई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें हमारे शहीद रावत जी, उनकी पत्नी एवं अन्य जो सैनिक शहीद हुए हैं, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ठिकरी नगर के युवा साथी और आसपास के ग्राम के लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब ठिकरी, पिपरी और आसपास के ग्राम के सभी युवा भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें खबर भारत के साथ। नमस्कार।